Lemuria, Chapter 1, The Breakthrough। डॉक्टर आयशा हल्की रोशनी से भरे लैब में खड़ी थी। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वो क्वांटम रेसोनेटर के कंट्रोल्स को एडजस्ट कर रही थी। मशीन हल्का सा गुनगुना रही थी और उसका कोर नीली रोशनी में चमक रहा था। सालों से वो और उनकी टीम क्वांटम दुनिया के रहस्यों को समझने में जुटे थे। उन्होंने पैरेलल वर्ल्ड के बारे में ख्वाब देखे थे, थ्योरीज बनाई थी और यहाँ तक कि उनकी कल्पना में खोए थे। लेकिन आज रात आयशा को अंदर से महसूस हो रहा था कि वो कुछ बड़ा हासिल करने के करीब है। सब तैयार है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। उनके असिस्टेंट डॉक्टर रवि ने सिर हिलाया। सब सेट है। रेसोनेटर की फ्रीक्वेंसी 1.2 टेराहर्ट्ज पर है, अब तक की सबसे ज्यादा। आयशा ने लैब का जायजा लिया। उनकी टीम के चेहरों पर एक अजीब सा डर और उम्मीद का मिला जुला असर था। उन्हें पता था कि ये एक्सपेरिमेंट या तो उनकी उम्मीदों से बढ़कर होगा या फिर बिल्कुल बेकार। गहरी सांस लेते हुए आयशा ने रेसोनेटर को एक्टिव करने वाला बटन दबा दिया। गुनगुनाहट तेज हो गई और मशीन के कोर की रोशनी और चटक हो गई। फिर एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा लैब रुक सा गया हो। आयशा का दिल बैठने लगा। वो सोचने लगी कि शायद इस बार भी नाकामी हाथ लगी। लेकिन इससे पहले कि वो बटन छोड़ दी, रेसोनेटर ने एक पल्स छोड़ा, एक अलग किस्म का सिग्नल जो लहर की तरह पूरे कमरे में फैल गया। तुमने इसे महसूस किया? रवि ने धीरे से कहा। उनकी आंखें फैल गईं। आयशा ने सिर हिलाया। उनकी नजरें मशीन पर जमी हुई थीं। रेसोनेटर सिर्फ एनर्जी ट्रांसमिट नहीं कर रहा था, वो कुछ रिसीव भी कर रहा था। और वो सिर्फ स्टैटिक नहीं था, वो डेटा था, सलीके से बना हुआ, एक मकसद के साथ। क्या ये मुमकिन है? आयशा ने बुदबुदाया। उनकी नज़र मॉनिटर पर थी जहां कुछ अजनबी निशान चमक रहे थे। डिक्रिप्शन एल्गोरिदम चलाओ, उन्होंने हुक्म दिया। उनकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं, लेकिन उनका दिमाग बिल्कुल साफ था। वो अजनबी निशान धीरे धीरे शब्दों में बदलने लगे और जब स्क्रीन पर वो अल्फाज उभरे तो उनकी सांस रुक गई। हम हैं ल्यूमेरियन, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आयशा 2 कदम पीछे हट गई। उनका हाथ अपने मुंह पर था। उन्होंने सिर्फ एक पैरेलल वर्ल्ड नहीं खोजा था, उन्होंने उनसे संपर्क भी कर लिया था और वो उनके इस दुनिया और इंसानियत के बारे में जानते थे। उनकी टीम हैरानी से उन्हें देख रही थी। चारों तरफ सवाल और खुसफुसाहटें गूंजने लगीं। लेकिन आयशा ने हाथ उठाकर सबको शांत कर दिया। हम अकेले नहीं हैं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में हैरत थी। वहां कोई और है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हमारी कहानी अब और रोमांचक मोड़ लेने वाली है। हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार रात 8 बजे एक नया एपिसोड आपके सामने होगा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि लुमेरियन कनेक्शंस की लहरें दुनिया में कैसे हलचल मचा रही हैं। कुछ लोग इसे वरदान मान रहे हैं तो कुछ इससे डर रहे हैं। तो जुड़े रहिए और इस अनोखी यात्रा का हिस्सा बनिए।